Assalamu alaikum. I hope you all are good and stay home, stay safe. आज जो बेसिकली हमने क्लास जो 9th की बायोलॉजी है उसके चैप्टर नंबर 1 के जो पढ़ना है वो बेसिकली बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं जिनका पार्ट 2 है, जो कि एक पार्ट में ऑलरेडी जो है वो उस पर वीडियो बना चुकी हूँ। आप लोग जो हैं वो जाकर देख सकते हैं वहाँ से, जो ऊपर आइकन में मैं दे दूँगी, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। जो हमने स्टार्ट करना है बेसिकली वो है टेक्सोनॉमी से हमने स्टार्ट करना है। टेक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये एक जो है एक स्टडी है किस चीज़ की, कि जो ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर क्लासिफिकेशन करती है, उसको नेम देती है, उसकी क्लासीफाई करती है। अगर हम इसकी एग्जांपल देख सकें कि अगर हम ह्यूमंस की एग्जांपल देखें तो ह्यूमन जो हमारे पास एक वो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें किस तरह से आते हैं कि जो किंगडम ह्यूमंस की बात करें तो एक किंगडम एनिमल्स के नाम से जो है उसके अंदर किंगडम और फाइला कॉर्डेट, उसके अंदर क्लास मैमल्स, ऑर्डर्स प्रीमेट्स एंड फैमिली होमिनिड्स एंड देन जेनस होमो एंड स्पीशीज़ जो है वो होमो सेपियंस है। स्पीशी यानी कि वो एक्चुअल जो होमो सेपियंस है, ठीक है। ये एक लाइक के अगर आपने हम कहें कि हमने कोई चीज़ अगर हम रखते हैं कोई भी लाइक क्या देते हैं कि कोई सीज़र है अगर हमने कहीं रखनी है तो अगर हमने उसकी जगह पर उसको रखेंगे तो हमें ढूंढने में आसानी होगी। तो ये बेसिकली सिस्टम इसलिए रखा गया ताकि हम आसानी से जो है वो करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए फाइंड आउट कर लें कि ये चीज़ यहाँ पर है, और उनकी करेक्टरिस्टिक्स को हमें दोबारा से जो है वो स्टडी नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अगर होमो सेपियंस जो हैं बेसिकली वो मैमल्स हैं तो मैमल्स की मतलब जो उसमें कॉर्डेट्स हैं उनकी फर है और हेयरी हैं वो, यानी कि उनके ऊपर बाल हैं, ठीक है, हेयरी हैं। मिल्क ग्लैंड्स हैं जो कि जिन्हें मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें उनकी ये करेक्टरिस्टिक्स को दोबारा से याद करने की या देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें ये करेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी पता होंगे कि ये होमो सेपियंस यहाँ पर है, तो यानी कि ये होमो सेपियंस की करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर वो कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं, जैसे कि वो कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं, तो यानी कि वो एनिमल्स, यानी कि ये जो होमो सेपियंस है, हमें एक और करेक्टरिस्टिक्स का इससे मालूम होता है कि ये बैकबोन इनके पास होती है। जितने भी होमो सेपियंस हैं उनकी बैकबोन है, या जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बैकबोन है। ये इसी तरह से इसको रखा गया ताकि हमें उनकी करेक्टरिस्टिक्स भी याद रहें और पता रहें। नेक्स्ट बात करते हैं पैलेंटोलॉजी की। पैलेंटोलॉजी बेसिकली फॉसिल्स की स्टडी है, यानी कि जो एक्सटिंक्ट यानी कि ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हमें पता है कि डायनासोर्स वगैरह जो कि मिलियन डायनासोर एक्सटिंक्ट हैं, ठीक है। हम कोई भी जो प्लांट हैं जो कि हज़ारों साल मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो मतलब कि ज़मीन के नीचे दब गई, ठीक है, और उसके बाद जो है उनको जो वो उनकी रिमेनिंग्स हैं बेसिकली उनको हम कहते हैं कि वो फॉसिल्स हैं, यानी कि कोई भी प्लांट भी हो सकता है, उसमें ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ये जो है बेसिकली किसी भी जो इसमें किसी चीज़ की स्टडी की जाती है जो ऑर्गेनिज़म है उसका और उसके जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है उसके साथ जो इंट्रैक्शन है बेसिकली, कि अगर वो कोल्ड इन्वायरमेंट में रहता है तो वो उसका एक जो इंट्रैक्शन है उसके आसपास के सारे इन्वायरमेंट के साथ, वो बेसिकली एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। और इसमें जो इस चीज़ की स्टडी को जो है हम कहते हैं कि ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी की फील्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं सोशो बायोलॉजी। जैसे कि सोशो यानी कि सोशली, हम सोशल की बात करते हैं, लाइक हम कहते हैं कि किसी के साथ इंटरेक्ट करना, किसी से मिलना जुलना, किसी के बारे में जानना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सोशल, यानी कि हम कितने सोशल हैं। जैसे कि हम आजकल वर्ड भी बोलते हैं कि हम सोशल मीडिया, ये हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। तो सोशो बायोलॉजी यानी कि इसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है कि जो सोशल बिहेवियर है एनिमल्स का, जो कि एक वो किस तरह से मतलब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बेसिकली ये इसके अंदर आता है, जो कि एक सोसाइटी बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी जो है वो बेसिकली ऐसी ब्रांच है जिसमें स्टडी की जाती है पैरासाइट्स की स्टडीज़ जिसमें की जाती है वो पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। और जो अगर हम पैरासाइट्स की बात करें कि पैरासाइट्स क्या हैं, तो पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म या स्पीशीज़ के ऊपर रहते हैं, जो और वो स्पीशीज़ जिनके ऊपर वो रहते हैं वो होस्ट कहलाते हैं, और उनसे जो है वो न्यूट्रिएंट्स यानी कि उनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं, उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। और इनकी स्टडी जो है वो पैरासाइटोलॉजी के अंदर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोटेक्नोलॉजी। इस ब्रांच में बेसिकली जो है हम देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी कि
जो कि बेसिकली किस लिए होती हैं, उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कि वो मैनकाइंड यानी कि इंसानियत के लिए, यानी कि उसकी वेलफेयर के लिए काम किया जाए, उनके लिए कोई चीज़ ऐसी बनाई जाए जो उनके लिए काम किया जाता है। जैसे कि जो डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके लिए जो इंसुलिन बनती है वो बेसिकली एक बैक्टीरिया के थ्रू जो है वो बनाई जाती है। एक स्पेसिफिक जो कि डिज़ायर जो हम जीन है वो निकालते हैं और उसके बाद उसको बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करते हैं, और वो जब मल्टीप्लाई करता है बैक्टीरिया तो वो इंसुलिन प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देता है और इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, और वो जो है वो हम मैनकाइंड के लिए यूज़ करते हैं उनकी वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट बात करें तो वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जो है बेसिकली इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये जो है बेसिकली इम्यून सिस्टम की जो स्टडी है हमारे एनिमल्स की, कि जो भी माइक्रोब्स या जो भी हमारे पास ऐसे जो हैं माइक्रोब्स हैं जो कि हम देख नहीं सकते हैं, जब वो हमलावर होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर तो हमारी बॉडी जो है उनको डिफेंड करती है, अपनी बॉडी के अंदर वो लड़ते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उससे लड़ता है। इट्स काइंड ऑफ आर्मी ऑफ आवर बॉडी। एंड जो इम्यून सिस्टम है वो बेसिकली हमारा बॉडी के साथ, बॉडी के अंदर आने वाले जो बाहर से आने वाले जो माइक्रोब्स हैं उनके साथ लड़ता है ताकि वो बॉडी को हार्म ना कर सकें, उनको किसी भी किस्म की कोई भी नुकसान ना पहुंचा सकें। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। ये बहुत आसान है, इसमें जो है सीधी सी बात है कि जो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है उसको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है बेसिकली इसके अंदर हम ड्रग्स के इफ़ेक्ट और उनकी जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट है उसके स्टडी करते हैं। फार्माकोलॉजी में जो भी मेडिसिन वगैरह हैं इसके अंदर जो है हम स्टडी करते हैं कि उनका क्या इफ़ेक्ट है ह्यूमन बॉडी के ऊपर। यहाँ तक थी, ये हमारे पास सारी ब्रांचेस थी बायोलॉजी की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब प्लीज़ इफ़ यू लाइक इट। स्टे ट्यून्ड।